नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, अर्थात पूरी दुनिया के लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर स्नान करना चाहिए और इसकी जो विधि है और जो प्रक्रिया है मैं वो सारी बता रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और आप धर्म पर, सच्चाई पर, परमात्मा के मार्ग पर चलें, यही मेरी इच्छा है। जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का प्लावन लगना होता है, अर्थात जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का लगना होता है, उसके लिए मंत्र और औषधि सहित स्नान का जो विधान है उसे मैं बतला रहा हूं। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वास्तिक वाचन कराकर गंध माल्य आदि से उनकी पूजा करें। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर ले, अर्थात ग्रहण से पहले ही जो सामग्री है पूजा की वो पहले ही इकट्ठी कर ले। फिर छिद्र रहित 4 कलशों को, फिर बिना टूटे हुए 4 कलशों को उनमें समुद्र की भावना करके, अर्थात समुद्र की भावना करे कि ये जो कलश है इसमें ये समुद्र का पानी है और पूरा समुद्र है ये। फिर उसमें सप्त मर्तिका अर्थात 7 प्रकार की मिट्टी, हाथीसार, घुड़साल, बल्मिक, बलमोट, दियाड़, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार की मिट्टी लाकर डाल दे। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, मोती, गौरोचन, कमल, शंख, पंचरत्न, स्पष्टिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजदंत, एक औषधि विशेष, कुमुद, कुई, खस, गुग्गल, यह सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आह्वान इस प्रकार करें। सभी समुद्र, नदियां, नद और जल पर तीर्थ यजमान के पापों को नष्ट करने के लिए यहां पधारें, अर्थात इस तरह की प्रार्थना करें कि सभी देवता और इस यजमान अर्थात जो भी यजमान हो उसके पापों को नष्ट करने के लिए यहां पधारें। इसके बाद प्रार्थना करें, जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं जिनके 1000 नेत्र हैं, आंखें हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहजन्य अर्थात ग्रह की जो पीड़ा है उसको दूर करे। जो समस्त देवताओं के मुख रूप 7 जीभों से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करे। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महिष जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्धत हुई मेरी पीड़ा को मिटाए, अर्थात यमराज जी का नाम है। जो राक्षस ग्रहों के अधीश्वर साक्षात पल्याग्नि के सदस्य भयानक खड़गधारी और अत्यंत भयंकर है, वे नृतत्री देव मेरी ग्रहजन्य अर्थात ग्रह जनित जो घर की पीड़ा है उसको दूर करे। जो नागपाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्णमग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रहण से उत्पन्न पीड़ा का विनाश करे। जो 9 निधियों के स्वामी तथा खड़ग, त्रिशूल और गदा धारण करने वाले, वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से सुशोभित है, अर्थात शिवजी, वर्षभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करते हैं, शिवजी के पास पिनाक नामक धनुष है और वो त्रिशूल धारण करते हैं, वे देव जो सब देवों के देव हैं, शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करे। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जंगम प्राणी है, वे सभी मेरे चंद्र जन्य पाप को भस्म कर दे। इस प्रकार देवताओं को आमंत्रित करें कर वर्ती ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करे, अर्थात जो जल कलशों में डाला गया है, इस तरह की प्रार्थना करने के बाद उससे अपना अभिषेक करे उस जल से। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इस देवताओं की पूजा करें।
उसके पश्चात ब्राह्मण और इष्ट देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात वे दिसभर उन्हीं मंत्रों को वस्त्रपट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर द्रव्य युक्त उन कलशों को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की तरह मुंह करके अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करे, अर्थात अपने सर पर कलश रखे पूर्व की ओर मुंह करके अपने ग्रहण काल की जो वेला है, जो समय ग्रहण का, उसको व्यतीत करे। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करे, अर्थात चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाए, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए तो किसी भी तरह का गोदान, गाय का दान अगर नहीं है, जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान जरूर करें। कोई जरूर नहीं है कि बिना सामर्थ्य होते हुए ज्यादा दान करो, जितना सामर्थ्य है जैसा भी है वो दान किया जा सकता है। और उस मंत्र द्वारा अंकित पट को स्नान आदि से शुद्ध किए हुए ब्राह्मण को दान दे। जो मानव इस उपयुक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है उसे न तो ग्रह जन्य पीड़ा होती है और न उसके बंधु जनों का ही विनाश होता है, अर्थात परिवार में भी किसी की अकाल मृत्यु इत्यादि नहीं होती है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसे बार बार इस लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, स्वर्ग का वासी हो जाता है। वो स्वर्ग में ही अपना उसका घर बन जाता है, जगह बन जाती है परमात्मा के पास। सूर्य ग्रहण अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। यह जो मैंने स्नान विधि बताई ग्रहण की, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के लिए उपयुक्त है, दोनों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए और चंद्र ग्रहण में चंद्र का ही नाम लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पगम राग मणि और निशापति चंद्रमा के लिए निमित्त एक सुंदर कपिला गो का दान करने का विधान है। कपिला गो का मतलब कपिला गाय। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई भी दान किया जा सकता है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान विधि अर्थात ग्रहण के समय स्नान का जो तरीका है को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, जो खुद सुनता है और दूसरों को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो मेरा आप लोगों दर्शकों से अनुरोध है कि इस ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्नान विधि को आप लोग सुने और दूसरों को सुनाएं। मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक कराएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा फैले। इससे जो व्यक्ति इसको करवाएगा वो भी इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्द फिर मिलेंगे।